हल्द्वानी में बनभूलपुरा के पास सिंधी चौराहा स्थित होलिका ग्राउंड में भक्त प्रहलाद की मूर्ति खंडित हुई तो हुआ भारी बवाल। घटना सोमवार देर रात की है। शहर के बीच बाजार में स्थित होलिका ग्राउंड में भक्त प्रहलाद की मूर्ति खंडित होने की खबर फैली तो हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने होलिका ग्राउंड से बनभूलपुरा रोड की ओर विरोध जुलूस निकाला। अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह होलिका ग्राउंड पहुंचकर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया। इसके बाद पुलिस ने जांच की रफ्तार बढ़ाई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम सोनू बताया जा रहा है, जिसने पुलिस से कहा है कि होलिका ग्राउंड में लगे गणेश महोत्सव के टेंट का सामान निकालते वक्त मूर्ति को धक्का लगा और वो खंडित हुई। सोनू सच बोल रहा है या फिर पुलिस को बहका रहा है, इस एंगल से अब जांच हो रही है। सूचना आई थी हमारे पास कि भक्त प्रहलाद की जो मूर्ति है वो खंडित हो गई है, तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसमें जो अभियुक्त है जिसके द्वारा ये कृत्य किया गया उसको गिरफ्तार कर लिया। ये हमारी कस्टडी में है और इससे पूछताछ चल रही अभी और इसमें डिटेल्स चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे एरिया को क्योंकि जनता में आक्रोश था इस बात को लेकर और सर्विलांस उतना सीसीटीवी का वहाँ पे प्रेजेंस नहीं था, तो 3 सीसीटीवी से उस पूरे मंदिर प्रांगण को कवर किया जा रहा है, जिसका मॉनिटरिंग हम अपने सिटी कंट्रोल रूम में ले रहे हैं, उसका एक्सेस। इसके साथ साथ उस पूरे एरिया को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया गया है। नगर निगम के थ्रू ये आश्वासन दिया गया कि उस पूरे एरिया को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया जाएगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि 17 तारीख को जब ये पंडाल अपना गणेश महोत्सव का पंडाल अपना रिमूव कर रहे थे, उस समय इसमें से एक बांस जो है वो पिलर पे जो लगा हुआ था, प्रेस प्लेटफॉर्म था जिस पे ये मूर्ति लगी हुई थी, तो वहाँ पे उसके बेस पे थोड़ा हिट हुआ था जिसकी वजह से वो चटक गया था। तो उसने वो मूर्ति को उठा के नीचे रख दिया था। उसके बाद उसने सूचना अधिक लोगों को नहीं बताई, जिस वजह से इस बारे में पता नहीं चला। प्रशासन ने होलिका ग्राउंड पर भक्त प्रहलाद की मूर्ति फिर से लगवाने की बात कही है। हिंदू संगठनों की होलिका ग्राउंड के आसपास से रेहड़ी और पटरी वालों को स्थायी रूप से हटाने की मांग भी मान ली है। मूर्ति यहाँ पे होली ग्राउंड में, जो कि हमारा हिंदुओं का धार्मिक क्षेत्र है और यह हिंदुओं का धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ पे जिस प्रकार से ऐसा अपकृत्य, ऐसा अपराध जिसके द्वारा किया गया है, हमारा प्रशासन से निवेदन है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम पूर्व में भी लगातार बताते आए हैं कि यह होली ग्राउंड के अगल बगल लगने वाले ठेले, इनको रोक लगनी चाहिए। हल्द्वानी शहर में नहीं थम रही आपराधिक घटनाएं। अब रामपुर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर 2 गुटों के बीच डंडे और तलवार लहराने का मामला सामने आया है। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि बाइक और स्कूटी से कुछ युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। इसके बाद दोनों गुटों के युवकों के बीच विवाद हो जाता है। हाथ में डंडे और तलवार लिए युवक एक दूसरे पर हमला करते हैं। तब कुछ युवक पेट्रोल पंप के अंदर छिपकर अपनी जान बचाते हैं। इसके बाद सभी फरार हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ महिलाओं ने संभाला मोर्चा। महिलाओं का दल नशेड़ियों को सिखा रहा सबक। तस्वीरें काठ गोदाम के पास की हैं, जहां जंगल से निकलने वाले बरसाती नाले में महिलाओं के एक दल ने टेंट लगा दिया। महिलाएं धरना प्रदर्शन करते हुए लाठी और दराती के साथ जंगल में कॉम्बिंग भी कर रही हैं। पिछले 3 दिन से महिलाओं ने इसी तरह यहाँ डेरा डाला हुआ है। दरअसल इस इलाके में शाम होते ही नशेड़ी इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ से गुजरने वाली महिलाओं और बेटियों पर अश्लील कमेंट करते हैं, जिसके बाद महिलाओं ने एकजुट होकर ये कदम उठाया। महिलाओं के हौसले की वजह से अब नशेड़ी इस ओर फटकने से घबरा रहे हैं। पुलिस ने भी अपनी टीम की तैनाती यहाँ कर दी है। नशेड़ियों ने यहाँ आए दिन लोगों को मारना, पीटना, लूट पाट, हर घर में चोरी करना, हर मोहल्ले में एक चोरी होना, और पुलिस प्रशासन एक बार पकड़ के ले जाते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं। हम तो इतना परेशान हो गए, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कैसे संभालें। इन लोगों के जंगल से ये तो कभी किडनैप भी करके ले जाएंगे, यही डर लोगों के अंदर पैदा हो रखा है। नशे का जो आतंक बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हम लोगों को रात में जाने में आने में बहुत ज़्यादा डर रहती है। यहाँ पे अपनी जान का खतरा है हम लोगों को। यहाँ पे हम जब घर से निकलते हैं तो हमारे पीछे कमेंट करते हैं लोग कि हमारी ड्रेस को लेके, हमें देख के हम एक हाई प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, बाहर ड्यूटी करते हैं। पौड़ी के पाबो ब्लॉक का चेड़ तल्ला गांव 30 सालों से सड़क के लिए तरस रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने बार बार जनप्रतिनिधियों और विभागीय अफसरों से सड़क के लिए मांग की,
लेकिन ना तो नेताओं ने कुछ किया, ना ही प्रशासन ने। चैडतल्ला गांव के लोगों ने अब ऐलान किया है कि जिस तरह उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग का बहिष्कार किया था, वैसे ही अब आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में भी वोट नहीं डालेंगे। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का भी गांव के लोगों ने मन बना लिया है। सड़क न होने की वजह से चैडतल्ला गांव के लोगों को पाबो तक की 5 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ रही है। जैसे बुजुर्ग हैं, इनको बड़ा आने में बड़ी दिक्कत है। और हमारा एक गांव है जो 200 मीटर नीचे है, इसमें हमें जब कोई बीमार होता है तो बड़ी दिक्कत होती है लाने में। और हमने विधायक जी से भी बोला था, 2-3 बार हम पौड़ी चले गए, केवल हमें आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। जो ये लोकसभा चुनाव हुए थे, हमने उसमें भी बहिष्कार किया था, और जो ये आने वाले लोग ये जो चुनाव हैं उसमें भी हम पूर्ण तरह से बहिष्कार करेंगे। लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया, क्योंकि हमारी रोड लिंक नहीं हुई है, पक्की भी नहीं हुई। 30 साल पुरानी रोड है ये। हम इस समय जो ये होगा, क्या नाम कहते हैं, पंचायत राज चुनाव, इसका जिला पंचायत से लेके क्षेत्र पंचायत से लेके प्रधान से लेके इसका पूरा बहिष्कार होगा। और आगामी विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार होगा। 200 मीटर पैदल आना पड़ता है नीचे से। कोई भी सामान लाएंगे तो वो मतलब सिर में ले जाना पड़ता है, परेशानी होती है सिलेंडर की, बच्चों की, बीमार आदमी की, मतलब बहुत ही दिक्कत है। हम गांव में परेशान रहते हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने किया ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण कार्यों का सर्वे। दोनों ने मिलकर ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के रायवाला, श्यामपुर और त्रिवेणी घाट का दौरा किया और वहां चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का अपडेट लिया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। ये भी कहा कि अगर कार्यदायी संस्था निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतते हुए पाए गए तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देहरादून जिलाधिकारी का पद संभालने के बाद से ही सविन बंसल लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। DM सविन बंसल ने अब जिले के स्कूलों की स्थिति सुधारने का भी बीड़ा अपने हाथ में ले लिया है। सविन बंसल ने निर्देश जारी किया है कि कोई भी बच्चा स्कूलों में जमीन पर बैठा ना दिखे, स्कूलों में चौक वाला ब्लैक बोर्ड भी ना दिखे, हर स्कूल में डिजिटल स्क्रीन अनिवार्य हो, साथ ही हर क्लासरूम में कम से कम 2 LED बल्ब होने चाहिए। आपको बता दें कि अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के DM रहते हुए भी सविन बंसल ने स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए थे। हमारा रोड मैप 2 महीने का है, जिसमें स्कूल्स को आधुनिक बनाने की जो लक्ष्य हैं वो शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। वो चाहे वाइट बोर्ड्स हों, समुचित प्रकाश व्यवस्था हो क्लास में, उनका एम्बियंस कलरफुल करना हो, बच्चों के लिए फर्नीचर हो, प्लेग्राउंड एक्टिविटी हो, एटलीस्ट 1 आउटडोर एक्टिविटी हो, या टॉयलेट्स हों, उनकी किचन हो, डिजिटल स्क्रीन्स हों। सो इसमें रोड मैप ऑलरेडी हमारा रेडी हो गया है, वो प्रसारित भी कर दिया जाएगा। चमोली में जोशीमठ मलारी नेशनल हाईवे पर रेडी के पास लैंडस्लाइड होने से 17 गांव के लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। लैंडस्लाइड होने से मोटर मार्ग को क्षति पहुंची है, जियो के टावर को भी नुकसान पहुंचा। BRO की टीम हालात को सामान्य बनाने में जुटी हुई है। चमोली जिले में जंगली भालू ने किया बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला। घटना चमोली के नंदानगर के फाली गांव की है। 77 साल के कुंदन सिंह खेतों के पास ही पशुओं के लिए चारा लेने गए थे, तभी जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए कुंदन भालू से जूझते रहे। परिजनों और ग्रामीणों को घटना की जानकारी कई घंटों के बाद मिली, जिसके बाद घायल कुंदन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुंदन सिंह की हालत गंभीर है, उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। 23 सितंबर 2024 ये तारीख उत्तराखंड वासियों के लिए गौरव की तारीख बन गई है, जब अयोध्या में विराजमान श्री राम लला दिव्य विग्रह को देवभूमि के शुभ वस्त्रम से सुशोभित किया गया। ये शुभ वस्त्रम उत्तराखंड की विश्व विख्यात और पारंपरिक एपण कला से तैयार किए गए हैं। इन शुभ वस्त्रम को देवभूमि के कुशल शिल्पकारों ने तैयार किया, जिसके बाद CM धामी ने इन्हें अयोध्या के श्री राम मंदिर में भेंट किया। शुभ वस्त्रम से सजे सवरे श्री राम लला का वीडियो CM धामी ने अपने X हैंडल पर भी शेयर किया। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने
बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए। उर्वशी अपने परिवार के साथ मंगलवार सुबह पहले केदारनाथ धाम पहुंची, बाबा केदार की पूजा की और यहां आशीर्वाद लिया। इसके बाद दोपहर को उर्वशी ने अपनी मां मीरा और भाई यशराज के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। उर्वशी रौतेला ने बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार पर फैंस के साथ फोटो खिंचवाई। उर्वशी ने कहा कि वो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शन पर अभिभूत हैं। साथ ही श्रद्धालुओं से उन्होंने चारधाम यात्रा पर आने की अपील की है। बता दें कि बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बना चुकी उर्वशी रौतेला मूल रूप से कोट द्वार की रहने वाली हैं। फिल्मों में आने से पहले उर्वशी ने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट के खिताब भी जीते हैं। उत्तराखंड में मानसून के कमजोर पड़ते ही गर्मी ने फिर सितम ढाना शुरू कर दिया है। पिछले 4 दिनों से बारिश नहीं होने से देहरादून में तापमान 36 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसा कई सालों बाद हुआ जब सितंबर के महीने में तापमान 36 डिग्री के पार गया है। प्रदेश के लोगों को सितंबर में मई जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। गर्मी और उमस से बेहाल लोग एक बार फिर ठंडी जगहों की ओर रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं चलने और आसमान साफ होने की वजह से चटक धूप निकल रही है, जिससे तापमान में 4 से 6 डिग्री की वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि 25 से 26 सितंबर से एक बार फिर रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनने से प्रदेश भर के अधिकतर हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।